हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम सोशोलॉजी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कल्चर। इस सीरीज़ में हम लोग इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली सोशोलॉजी के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाने हो, वहाँ पे ही आपकी हेल्प करेगा। बीट यूजीसी नेट, बीट पीएचडी एंट्रेंस, बीट सेट एग्जाम, और कोई भी लेवल पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह किसी भी लेवल पे आप एग्जाम देंगे पीजीटी का, हर जगह पे ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो इस सीरीज में हम लोग कुछ शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद नोट्स कवर करेंगे, और आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टॉपिक का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कल्चर के रिगार्डिंग सोरोकिन के व्यू पॉइंट की। देखिए, सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन ने कल्चर को क्या बोला है कि कल्चर जो होता है वो होता है सम टोटल। अब कल्चर इन जनरल क्या है, कल्चर के बारे में किसने क्या क्या बात की है, वो चीज़ हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज ओनली अबाउट कल्चर एंड पीए सोरोकिन कल्चर के बारे में क्या बोलते हैं। तो कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड, जो क्रिएट किया जा रहा है या फिर उसमें चेंज किए जा रहे हैं, मॉडिफाई किया जा रहा है थ्रू कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। मतलब या तो कॉन्शियस विलिंगली या अनविलिंगली, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो बाय नोइंगली और अननोइंगली वो उन लोगों के जो बिहेवियर हैं वो कल्चर में जाते हैं। कल्चर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। कल्चर सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये मैं मल्टीपल जगह आप लोगों को बता चुकी हूँ। कल्चर, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर वियरिंग, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप कैसे वर्शिप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कल्चर में जाती हैं, राइट। तो कल्चर में ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन जाते हैं। कल्चर इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, राइट। जैसे कि साइंस, फिलॉसफी, जिस तरीके से भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, रिलीजन है, आर्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी चीज़ें इसमें आप इंक्लूड करोगे। अब सोरोकिन ने दो टाइप के कल्चर की बात की है। एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछता है कि आइडिशनल एंड सेंसेट कल्चर या आइडिशनल एंड सेंसेट की बात किसने की है। सीधा सीधा नाम आना चाहिए, पीए सोरोकिन। पीए सोरोकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल चेंज के रिगार्डिंग भी थ्योरी की बात करते हैं। तो सोशल चेंज की थ्योरी में भी यहाँ पे हम बात करते हैं आइडिशनल एंड सेंसेट की, जिसमें ये पेंडुलम थ्योरी की भी बात करते हैं। जिस तरीके से पेंडुलम आप देखेंगे कि ये एक मिडल पॉइंट है, एंड पेंडुलम जो है वो इस तरीके से मूव करता है, राइट। ये टू एंड फ्रो पेंडुलम जो है वो मूव करता है। तो ये कहते हैं कि एक साइड जो है वो हमें आइडिशनल कल्चर देखने को मिलते हैं एंड दूसरे साइड सेंसेट देखने को। तो पेंडुलम थ्योरी पूछे, आइडिशनल सेंसेट का कंसेप्ट पूछे, आंसर क्या हो गया, पीए सोरोकिन। अब सोरोकिन ये है क्या, आइडिशनल क्या है और सेंसेट क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइडिशनल का मतलब वो सारी चीज़ें जो नॉन मटेरियल है, जो आपको दिख नहीं रही है। मटेरियल होता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख पा रहे हो, बट नॉन मटेरियल क्या होती हैं, जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, यू कैन ओनली फील दैट। तो आइडिशनल कल्चर में ऐसी सब चीज़ें जाएंगी जो नॉन मटेरियल हैं, राइट। यहाँ पे जो आपकी बेसिक नीड और एंड होती हैं वो एक तरीके से स्पिरिचुअल होती हैं। आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो बट यू कैन फील दैट। अब स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो स्पिरिचुअलिटी में आप कोई चीज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी रखती है। स्पिरिचुअलिटी तो कितने लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप चले गए हो, कितना इन डेप्थ आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, वो सब फीलिंग के ऊपर है चीज़ों में, राइट। तो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन होती है आइडिशनल में वो बहुत वाइड है, और ये जो है वो वेरी भी करती है, हर पर्सन के लिए चीज़ें चेंज भी होती हैं, डन। दूसरा है सेंसेट कल्चर। आइडिशनल एंड सेंसेट ये इस बात करते हैं कि इस तरीके से मूव करती रहती हैं चीज़ें, जैसे पेंडुलम मूव करता है तो आइडिशनल टू सेंसेट, सेंसेट टू आइडिशनल चीज़ें मूव करती हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रियलिटी की बात की जा रही है, जो एक्चुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द रियल रियलिटी। और ये जो बात करता है ये मटेरियल चीज़ों की बात करता है, मटेरियल एस्पेक्ट की बात करता है, राइट। जो सेंसेट कल्चर है वो ये कहता है कि जो कल्चरल रियलिटी है वो डायनेमिक है नेचर में। डायनेमिक मतलब चीज़ों में टाइम के साथ बदलाव आता है। डायनेमिक मतलब जो चीज़ चेंज हो सकती है, जो फ्लैक्सिबल है। सो द कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग, कोई किसी चीज़ को किसी की तरह बनना, बिकमिंग मतलब कुछ होना, कुछ बनना, चेंज और इवोल्यूशन, ये सेंसेट कल्चर में जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। आप देखोगे तो सेंसेट कल्चर जो है वो एंटीथेसिस है आइडिशनल का। चाहे कंटेंट की बात करें, चाहे एम की बात करें, मटेरियल, नॉन मटेरियल, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल रियलिटी, तो दोनों एक दूसरे के
अपोजिट है, राइट। जो सेंसेट कल्चर है वो मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा और प्रैक्टिकल चीज़ों को, एक्चुअल रियलिटी को ज़्यादा वैल्यू देता है। वहीं जो आइडिएशनल है जो आइडिएशनल है वो नॉन मटेरियल की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। क्लियर। तो अब इस आइडिएशनल एंड सेंसेट के साथ साथ सोरोकिन ने एक मिडवे भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सट्रीम कोई पर्सन आइडिएशनल की तरफ रहेगा या सेंसेट की तरफ रहेगा। समटाइम एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो मटेरियल चीज़ों के टुवर्ड्स भी इंक्लाइंड है और नॉन मटेरियल चीज़ों में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास वेल्थ है, मनी है, मटेरियल चीज़ें हैं, घर बंगला गाड़ी ये सब है, लेकिन फिर भी हम अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन को उन्होंने कहा था आइडियलिस्टिक सिचुएशन। तो इन्होंने इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन का बीच का एक भी पाथ भी बताया था, आइडियलिस्टिक कल्चर और सिचुएशन। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है दैट देयर इज अ सिचुएशन या देयर इज अ देयर इज अ मिडल पाथ बिटवीन द आइडिएशनल एंड सेंसेट, जो पीए सोरोकिन ने बताया है। तो उस मिडल पाथ को, उस मिड वे को, उस एक तरीके से मिडल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आइडियलिस्टिक कहलाता है। क्लियर। तो आइडिएशनल एंड सेंसेट के अलावा भी मिक्स टाइप ऑफ कल्चर देखने को मिलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या है, आइडियलिस्टिक कल्चर। डन। बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जाके जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो या फिर आप इस तरीके से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे या फिर आप लिख लो इस चीज़ों को अपने पास शॉर्ट में, जो मैंने बोला उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। अब इसके नोट्स बनाना बिल्कुल फ्लो में वीडियो के हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखने में नोट्स बनाना आपका काम है। नहीं बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे बिकॉज ये एक अच्छी खासी बड़ी पीडीएफ है, राइट। उसमें से आप फाइंड आउट और सर्च करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टॉपिक को। तो इसी तरीके से मैं मल्टीपल टॉपिक सोशोलॉजी के आप लोगों को कवर कराऊंगी जो हर एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सिर्फ फोकस रखेंगे टॉपिक को समझने में, एंड लेटर ऑन हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये टॉपिक आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।